नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल डॉलपाल में। तो आज मैं आपको बताऊँगी कि देव उठी एकादशी पर आपको कौन से ऐसे उपाय करने हैं जिनसे आपकी धन की कमी दूर होगी और आपकी जो भी मनोकामनाएँ हैं वो सब पूर्ण होंगी। हर साल कार्तिक माह की एकादशी तिथि को देव उठनी एकादशी मनाई जाती है। इस दिन भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं। मान्यता है कि इस दिन कुछ खास उपाय करने से व्यक्ति को भगवान विष्णु के साथ मां लक्ष्मी का आशीर्वाद भी मिलता है और जीवन में कभी धन की कमी नहीं रहती। तो अब जान लेते हैं सबसे पहले कि देव उठनी एकादशी किस डेट को है। तो वैदिक पंचांग के अनुसार इस साल कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 11 नवंबर 2024 की शाम 6:46 से शुरू होगी और इसका जो समापन होगा वो 12 नवंबर 2024 को शाम 4:04 पर हो जाएगा। उदय तिथि के अनुसार देव उठनी एकादशी का व्रत मंगलवार 12 नवंबर को रखा जाएगा। क्योंकि व्रत सुबह से रखा जाता है और 11 तारीख को शाम से एकादशी है, तो इसलिए 12 तारीख को ही इसका व्रत रखेंगे, क्योंकि सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर हमें पूजा करनी होती है। तो ये व्रत आपको 12 नवंबर को ही रखना है। देव उठनी एकादशी यानी कि देवताओं के उठने का दिन। देव उठनी एकादशी को साल की सबसे बड़ी एकादशी माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और समस्त देवतागण 4 महीने की निद्रा से जागकर सृष्टि के संचालन का अपना कार्य संभालते हैं। इसका मतलब है कि इस दिन से ही शादी, विवाह, मुंडन और गृह प्रवेश जैसे शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं। कार्तिक माघ के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव उठनी एकादशी मनाई जाती है। इस एकादशी को देव प्रबोधिनी एकादशी भी कहा जाता है। इस तिथि पर विष्णु भगवान, माता लक्ष्मी और तुलसी जी की पूजा करते हैं। बहुत ही विधि विधान से इनकी पूजा की जाती है। इसके अगले दिन तुलसी और शालिग्राम का विवाह संपन्न करवाया जाता है। तो आइए अब मैं आपको बताती हूँ कि देव उठी एकादशी पर आपको पूजा विधि के और क्या क्या नियम करने हैं, कैसे पूजा करनी है, जिससे कि आपके ऊपर माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा हमेशा बनी रहे। इसके कुछ नियम हैं कि जब आप एकादशी का व्रत रखते हैं, तो या तो ये निर्जला व्रत रखा जाता है या फिर आप सिर्फ पेय पदार्थ लेंगे, मतलब पीने का लिक्विड कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन आप खाएंगे नहीं। लेकिन हाँ, अगर कोई जैसे बीमार है, इसका सामर्थ्य नहीं है कि वो पूरा दिन निर्जला व्रत रख सकें, तो वो कुछ ले सकते हैं, फल थोड़ा बहुत। लेकिन इसकी जो मान्यता है वो ये है कि निर्जला ही व्रत रखा जाता है एकादशी का। देव उठनी एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा की जाती है या आप अपने इष्ट देवताओं की भी उपासना कर सकते हैं। देव उठनी एकादशी पर आपको कोई भी ऐसा आहार नहीं लेना जो तामसिक हो, जैसे लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा या बासी भोजन। ऐसा आपको कुछ भी नहीं खाना है, सिर्फ आपको सात्विक भोजन ही लेना है। एकादशी पर अगर आप व्रत करते हैं तो आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है, और अगर आप व्रत नहीं भी करते हैं तो भी आप ब्रह्मचर्य का पालन करें और ये जो तामसिक भोजन है उसका त्याग करें। क्योंकि आपका सामर्थ्य अगर नहीं है, आप बीमार हैं या बड़े बुजुर्ग हैं, आप व्रत नहीं रख सकते हैं, तो आप सिर्फ भगवान का ध्यान करिए और जो भी नियम पालन है उन्हें करिए, तो भगवान जी की कृपा आप पर बनेगी। देव उठनी एकादशी व्रत की पूजा विधि क्या है, तो मैं आपको आगे बताती हूँ। गाइस, वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें, क्योंकि अगर आप कुछ भी स्किप करते हैं, वीडियो काट काट कर देखते हैं, तो कुछ भी चीज़ें आपसे छूट जाएंगी। फिर आपको पता नहीं लग पाता ना कि क्या करते हैं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं। और फिर कहते हैं कि भगवान की कृपा हम पर नहीं बन रही, मैंने व्रत रखा था और मेरा मनोकामना पूरी नहीं हुई। तो आप पूरी विधि विधान के साथ करेंगे तो आपकी मनोकामना ज़रूर पूरी होगी और भगवान विष्णु की कृपा आप पर बनी रहेगी। एकादशी वाले दिन आपको सुबह जल्दी उठकर स्नान करना है। स्नान के पानी में अगर आप 1 चुटकी हल्दी डाल लें और अगर गंगा जल है तो गंगा जल डाल लें, तो वो बहुत ही शुभ माना जाता है। क्योंकि हल्दी है और भगवान जी को पीले रंग की चीज़ें प्रिय हैं, तो इसीलिए आप हल्दी में, पानी में हल्दी डालकर ही स्नान करें। स्नान करने के बाद आप पीले वस्त्र ही पहने, साफ सुथरे आपको कपड़े पहनने हैं, पीले रंग के वस्त्र पहनने हैं। पूजा घर को गंगा जल छिड़क कर पवित्र कर लें। इसके बाद भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए व्रत करने का संकल्प लें। इस दिन घर की साफ सफाई आपको करनी है, अच्छी तरह से साफ सफाई करें, अपना घर आंगन साफ करें। पूजा घर के बाहर आप भगवान के चरणों की आकृति बना सकते हैं, यानी कि विष्णु जी के पैर जैसे एकादशी पर बनाए जाते हैं, आप उस तरह से भगवान विष्णु जी के पैर बनाएं।
जैसे सबके यहाँ अलग-अलग रिवाज होते हैं कि दीवार पर विष्णु जी की तस्वीर बनाई जाती है। जैसे भी जिसके यहाँ वो फ़ोटो बनाई जाती है गेरू से या व्हाइट चॉक पाउडर से, जो भी होता है उनसे आप बना लें। जैसा भी रिवाज है उसके ऊपर आप सिंघाड़े, मिठाई, गन्ना या फल, आंवला अर्पित करें। आंवले का बहुत ज़्यादा महत्व है एकादशी पर, आप आंवला ज़रूर चढ़ाएँ। भगवान विष्णु की पूजा करें इन सब चीज़ों से, आरती करके पूजा संपन्न करें। दीपावली की तरह इस दिन भी रात को पूजा स्थल और घर के बाहर दीपक जलाने चाहिए और घर के सभी सदस्यों को भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। उसके बाद रात में भगवान विष्णु का आवाहन करके उन्हें जगाएं, शंख और घंटी बजाते हुए यह कहें, उठो देव बैठो देव, आंगुरिया चटकाओ देव, नई सूत नई कपास देव उठाए कार्तिक मास। या आपके यहाँ जैसे भी रिवाज है आप उस तरह से पूजा करें, जैसे आपके बड़े बुजुर्ग आपके घर परिवार वाले करते आए हैं, आप उन रीति रिवाजों से भगवान विष्णु की पूजा करें। इस ऐसा करने से आपके ऊपर भगवान विष्णु की कृपा बनी रहेगी, माता लक्ष्मी की आपके ऊपर कृपा बनेगी। कुछ उपाय मैं आपको बताने जा रही हूँ जिनके करने से एकादशी वाले दिन अगर आप इन उपायों को करते हैं तो आपकी जो भी परेशानियां हैं वो दूर होंगी। जैसे कि नंबर 1, पीले रंग के वस्त्र पहने। विष्णु भगवान जी को पीला रंग बहुत ही प्रिय है, तो आप एकादशी वाले दिन सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर पानी में नहाने के पानी में 1 चुटकी हल्दी मिलाकर स्नान करें और पीले साफ सुथरे वस्त्र पहने। इससे भगवान विष्णु की आप पर कृपा बनी रहेगी। दूसरा है करियर में सुधार होगा। तो अगर आपके करियर में कोई भी बाधा आ रही है तो देव उठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु को केसर वाले दूध से अभिषेक करें। ऐसा करने से आपकी सारी परेशानियां दूर होंगी। जो भी आपके करियर में रुकावट आ रही है, कुछ भी है, कैसी भी प्रॉब्लम है, वो सब आप भगवान विष्णु आपकी आप पर कृपा बरसाएंगे और आपकी परेशानी को दूर करेंगे। विवाह के योग। अगर किसी व्यक्ति को विवाह से जुड़ी कोई भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, मतलब कि रिश्ता देख रहे हैं, कुंडली नहीं मिलती है, कहीं योग नहीं बन रहा है, तो वो देव उठनी एकादशी के दिन विष्णु की पूजा के दौरान केसर, हल्दी या पीले चंदन का तिलक करें। उसके बाद भगवान विष्णु को पीले रंग के फूल अर्पित करें। ऐसा करने से विवाह के योग शीघ्र बनते हैं। अगर आपके ऊपर कर्ज हो रहा है तो कर्ज से मुक्ति कैसे पाएं? तो कर्ज से मुक्ति पाने के लिए देव उठनी एकादशी के दिन पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाना चाहिए। इसके बाद शाम को पेड़ के नीचे दीपक जलाएं। मान्यता है कि इन उपायों को करने से व्यक्ति को जल्दी से जल्दी कर्ज से मुक्ति मिल सकती है। धन की कमी नहीं होगी। जी हाँ, अगर आप माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान की पूजा करते हैं तो आपके पास कभी भी धन की कमी नहीं होगी। कार्तिक माह में तुलसी की पूजा करने का खास महत्व है। देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी के पौधे में गन्ने का रस मिलाकर चढ़ाएं। इसके बाद देसी घी का दीपक जलाकर तुलसी माता की आरती करें। मान्यता है कि ऐसा करने से व्यक्ति को कभी धन की कमी नहीं होती है और जीवन से सभी कष्ट दूर होते हैं। आप देव उठनी एकादशी पर इस तरह से पूजा करते हैं, पूरे विधि विधान के साथ पूजा करते हैं, पूरे श्रद्धा भाव के साथ पूजा करते हैं, माता लक्ष्मी, माता तुलसी और विष्णु भगवान जी की पूजा करते हैं, तो उनकी कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी। आपको कभी भी किसी भी समस्या का सामना नहीं करना होगा और ना ही आपको कभी धन की कमी होगी, क्योंकि माता लक्ष्मी अपने भक्तों पर हमेशा कृपा बरसाती हैं, तो आपको धन की कमी नहीं होने देंगी। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल पर पहली बार आए हैं, और वीडियो को शेयर करें ताकि और लोग भी इस तरह से पूजा पूरे विधि विधान के साथ पूजा कर सकें।